नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक पाठ 4 भिखारिन के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में समाज में फैली हुई स्वार्थ की भावना तथा दूसरी ओर प्रेम व दान की महानता को मन को छूने वाले ढंग से बताया गया है। एक अंधी भिखारिन थी जो हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर भगवान के दर्शन करने वालों से भीख मांगती थी। लोग अंधी पर दया करके उसे भीख दे देते थे। कुछ महिलाएं उसके आंचल में थोड़ा बहुत अनाज भी डाल देती थी। सुबह से शाम तक वह मंदिर में भीख मांगती और शाम हो जाने पर अपनी झोपड़ी में जाते हुए भीख मांगती जाती। कुछ लोग तो उसे झिड़क भी देते थे, पर वह निराश नहीं होती थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बच्चा उसे चिपट जाता था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। पास पड़ोस वाले भी यह नहीं जानते थे कि वह कहाँ से आया है। एक शाम के समय बुढ़िया के पास उन्होंने उस बच्चे को देखा जो लगातार रो रहा था। बुढ़िया उसे चुप करा रही थी। वह बच्चा अंधी भिखारिन के पास सुख से रहता था। जो कुछ वह मांग कर लाती पहले उसे खिलाती, फिर स्वयं खाती थी। जो पैसा उसे मिलता था उससे वह हांडी में छिपा कर रख देती थी। दृश्य 2। प्यारे विद्यार्थियों, काशी में एक सेठ था जो धर्मात्मा था। लोग उसके पास कर्ज लेने के लिए भीड़ लगाए रहते थे। कुछ लोग उसके पास पैसा जमा करते थे। अंधी को भी यह बात पता थी। उसकी हांडी में भी काफी रुपए जमा हो गए थे। कोई हांडी चुरा न ले, इसी डर से वह हांडी को लेकर सेठ के पास गई और उन पैसों को जमा करने के लिए कहा। सेठ के पूछने पर भिखारी ने कहा, ये पैसे उसने अपने बेटे के लिए इकट्ठे किए हैं। चोरी होने का डर लगता है, इसलिए आपके पास जमा कराने आई हूँ। सेठ ने मुनीम को पैसा जमा करने के लिए कह दिया। मुनीम ने बुढ़िया का नाम पूछकर पैसे जमा कर लिए। बुढ़िया सेठ को आशीर्वाद देते हुए झोपड़ी में चली गई। दृश्य 3। 2 साल सुख से बीत गए। एक दिन लड़के को तेज बुखार चढ़ गया। झाड़ फूक कराई, टोने टोटके भी किए गए, सब बेकार हो गए। अंधी निराश हो गई। अचानक उसे कुछ याद आया कि डॉक्टर को दिखाने से फायदा हो जाए, इसलिए वह अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपए लेने के लिए सेठ के पास गई। सेठ पैसे देने से मुकर गया। फिर उसने मुनीम से बही खाता देखने के लिए कहा। मुनीम ने भी साफ मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई पैसा जमा नहीं है। सेठ जी के सामने वह बुढ़िया बहुत रोई, पर सेठ जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंधी निराश हो गई। उसे सेठ पर गुस्सा भी आ रहा था। बैठे बैठे उसे कुछ याद आया। वह बच्चे को उठाकर सेठ के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। नौकर ने उसके बैठे होने के बारे में सेठ को बताया। सेठ जी बाहर आए और बुढ़िया के बच्चे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उसकी सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती थी। 7 साल पहले मोहन मेले में खो गया था। सेठ जी को उसकी जांघ के निशान के बारे में याद आया। सेठ जी ने जांघ देखी तो वही लाल निशान था। भिखारी से सेठ ने बच्चा ले लिया और नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए कहा। अंधी भिखारी ने कहा, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे पैसे तो ले लिए, अब बच्चा भी ले लोगे? सेठ ने कहा, यह बच्चा मेरा है, मैं हर हाल में इसकी जान बचाऊंगा। अंधी ने कहा, यह बच्चा तुम्हारा है इसलिए इसकी जान बचाओगे? मेरा होता तो मर जाने देते, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पाला है। प्यारे विद्यार्थियों, सेठ जी की हालत खराब हो रही थी। अंधी कुछ देर बाद वहां से चली गई। दूसरे दिन सुबह दवा ने असर किया। बच्चे का बुखार उतर गया था, लेकिन उसने अपनी माँ को ही याद किया। अनजान लोगों को देखकर उसने आंखें बंद कर ली और बुखार फिर चढ़ गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी घबरा गए। अचानक उन्हें उस बुढ़िया का ध्यान आया। अपनी पत्नी को उसे देखने के लिए भेजा, वह वहां नहीं थी। सेठ जी ने गाड़ी तैयार कराई और बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचकर उसे बताया कि उसका बच्चा मर रहा है, उसे तुम ही बचा सकती हो। बुढ़िया ममता से भर गई और सेठ जी के घर उसके साथ चल दी। लड़के के पास पहुंचकर बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह अपनी माँ का हाथ पहचान गया। अब कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। बुढ़िया ने सेठ जी से विदा मांगी। सेठ जी ने उसे बहुत रोका, पर वह न रुकी।
सेठ जी ने उसे उसके पैसे लौटाने चाहे, पर उसने कहा, ये पैसे तो मोहन के लिए जमा किए थे। जाते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। वह सेठ एक याचक था और वह दाता थी। देखा बच्चों, हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए और दूसरों की अमानत को आदरपूर्वक लौटा देना चाहिए। बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप भाषा बोध व मौखिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।